हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमारी क्लास में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इन आवर प्रीवियस क्लास हमने एक डेरिवेशन किया था, रिलेशन बिटवीन आर एंड 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, जिसका मैंने आपको कॉनकेव मिरर के लिए ये डेरिवेशन करके दिखाया था और मैंने कॉन्वेक्स मिरर का आप लोगों को वर्क दिया था कि और कॉन्वेक्स मिरर का हमने यहाँ पे ये जितने भी हमने एंगल्स लिए थे, ये एंगल्स हमें यूज़ आते हैं यदि हम दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक और मेथड है जिस मेथड के थ्रू भी हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी एंगल मेंशन है, थीटा, टू थीटा, ये सारे एंगल्स हमको उस मेथड में काम आने वाले थे, पर मैंने आप लोगों को हाल यहाँ पे फ़िलहाल एक ही मेथड बताई है, क्योंकि अगर हमें एक ही समझ में आ जाती है तो इट्स बेस्ट, इसलिए इनका यूज़ नहीं आया है। तो अगर आप चाहें तो ये एंगल्स को मेंशन ना भी कर सकते हैं। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आप लोगों को इसका डेरिवेशन के नोट्स व्हाट्सएप कर दूँगी। लेकिन फर्स्ट यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसके बारे में कुछ नेक्स्ट सोचेंगे। आज हम लोगों को जो करना है दैट इज़ द सेकेंड डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हम लोग निकालेंगे relation between object distance, image distance and focal length, u v एंड f, इसके बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। हम लोग इसको मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। यहाँ पे हमको एक रिलेशन डिराइव करना है एंड दैट रिलेशन इज 1/f is equals to 1/v plus 1/u, 1/v plus 1/u। यहाँ पे हमको ये रिलेशन डिराइव करना है। तो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए फिर से हमें एक रे डायग्राम बनाना होगा। रे डायग्राम आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये ही इस चैप्टर का ये ही सबसे बड़ा की पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपका रे डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। अगर आपका रे डायग्राम क्लियर नहीं है तो आपके मार्क्स वहीं पे कट जाते हैं। तो बेसिकली हम पहले मैं किसके लिए बता रही हूँ, अगेन आई गिव दिस डेरिवेशन फॉर कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को फिर से मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगी। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप लोग करके देखिएगा, नहीं तो आप बुक्स से भी रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ सेंटर, दिस इज़ फोकस एंड दिस इज़ पोल। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट जो रख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट ए बी और इस ऑब्जेक्ट की हाइट होगी एच ओ। गेटिंग माई पॉइंट। अब हमको इसकी इमेज बनाने के लिए दो रेज चाहिए। तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डेरिवेशन मैं यहाँ पे दो रेज लूँगी। एक रे मैं जो लूँगी वो पोल से होते हुए जाएगी, तो ये जितना एंगल होगा उसी एंगल से वो नीचे की तरफ चली जाएगी। ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट रे। सेकेंड रे जो मैं ले रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिरर से टकराएगी और ये क्योंकि जो भी इंसिडेंट रे सेंटर से जाती है वो उसी पाथ को वापस रिट्रेस करती है, इसलिए ये इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। वापस जाने वाली दो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे इमेज बनेगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस इमेज को मैं नाम दे रही हूँ A dash B dash, and the height of this image is HI। इतना फिगर आप लोगों को समझ में आया। अभी हम डिस्टेंसेस देख लेते हैं। दिस इज आवर फोकस, सो दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पोल
is radius of curvature. This distance from pole is u, that is object distance, and this distance from focal pole is v. This distance, this distance is v. Getting my point? अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेती हूँ, जैसे कि पी बी. What is PB? PB is equals to minus of u. PB is minus of u. माइनस क्यों? क्योंकि मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बताए थे. जितनी भी चीज़ें हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट लेते हैं उसको हम नेगेटिव में लेते हैं. दिस इज PB. PB dash is minus of V. PC is equals to minus of R and PF is equals to माइनस ऑफ एफ. तो ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं जो हमें आगे काम आएंगे. गेटिंग माई पॉइंट? अब हम हमारा डेरिवेशन शुरू करते हैं. इस डेरिवेशन में आपको बेसिकली स्टेप्स याद रखनी होती है. हम यहाँ पे 2 ट्राइंगल लेंगे. पहला ट्राइंगल हम ऑब्जेक्ट और सेंटर का लेंगे. दूसरा ट्राइंगल हम इमेज और सेंटर का लेंगे. तो फ्रॉम ट्राइंगल किसी भी डेरिवेशन में, कॉन्वेक्स मिरर का भी अगर आप डेरिवेशन करते हैं तो आपको ये लॉजिक याद रखना है कि हमें एक बार ऑब्जेक्ट का सेंटर के साथ ट्राइंगल और इमेज का सेंटर के साथ ट्राइंगल लेना है. तो यहाँ पे हम 2 ट्राइंगल ले रहे हैं. फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी. हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो एंगल ए बी सी is equals to angle A dash B dash C. Why? Because these 2 angles are 90 degree. These 2 angles. Getting my point? Again, angle ACB is equals to angle A dash C B dash. They are vertically opposite. So from this 2 angle, AA congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle A dash B dash C. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा A dash B dash अपॉन AB इज इक्वल्स टू A dash B dash अपॉन AB इज इक्वल्स टू B dash C अपॉन BC. This side. Getting my point? Okay, this is equation number 1. हमें यहाँ पे जो सेकेंड ट्राइंगल्स लेने हैं 2, वो हमको एक बार ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल पोल के साथ लेना है और एक बार इमेज का ट्राइंगल पोल के साथ लेना है. तो दिस 2 ट्राइंगल आई विल टेक. यहाँ पे इन 2 ट्राइंगल्स को देख लेते हैं. दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल. मैं यहाँ पे अलग से बना देती हूँ आपके लिए दोनों ट्राइंगल्स. ये 2 ट्राइंगल्स हैं. This is A B P and this is A dash B dash P. So obviously these 2 angles are 90. So triangle ABP is equals to triangle A dash B dash P. 90 degree. These 2 angles are equal क्योंकि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है. Triangle APB is equals to angle B dash PA dash and they are I is equals to R. So from this 2 property, these 2 triangles are congruent. और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी भी साइड का रेशियो बराबर होगा. हम फिर से लिखते हैं A dash B dash अपॉन AB, A dash B dash अपॉन AB is equals to B dash P upon BP. Getting my point? Okay. So from first and second, हम लिख सकते हैं B dash C upon BC is equals to B dash P upon BP. अब क्योंकि हमको सारी डिस्टेंसेस पोल से पता होनी चाहिए और हमारा जो यहाँ पे LHS है
वो सेंटर और ऑब्जेक्ट का है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पोल से। तो ध्यान से देखिए फिगर में बी डैश सी ये डिस्टेंस है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ पी सी माइनस पी बी डैश। तो बी डैश टी को मैं लिख रही हूँ पी सी माइनस पी बी डैश। आप लोग ध्यान से फिगर में देखिएगा। इसके बाद बी सी इज दिस डिस्टेंस, इसको मैं लिख सकती हूँ पी बी माइनस पी सी। सो मैं इसको लिख रही हूँ पी बी माइनस पी सी इज इक्वल्स टू, ये तो ऑलरेडी पोल से ही है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ले रखी हैं। सो पी सी की जगह पे मैं लिखूँगी माइनस आर, पी बी की जगह पे मुझे लिखना है ये माइनस इसका है, और पी बी डैश की वैल्यू है माइनस वी अपॉन पी बी की वैल्यू है माइनस यू माइनस पी सी की वैल्यू है माइनस आर इज इक्वल्स टू बी डैश पी की वैल्यू है माइनस वी अपॉन बी पी की वैल्यू है माइनस यू। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ये सब आपको समझ में आया? तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। गेटिंग? ओके, अब हम इसको इधर उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल्स टू माइनस यू वी प्लस वी आर। ये आपको बहुत ध्यान से करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब मैं इसको पूरे को यू वी आर से डिवाइड कर रही हूँ। कैसे डिवाइड कर रही हूँ? यू वी आर फ्रॉम बोथ साइड। ओके, एलसीएम अलग करते हैं। यू वी आर ये मैं यहाँ कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम एलसीएम तोड़ते हैं, यू आर से यू आर कैंसिल, तो ये बना वन अपॉन माइनस वी। यहाँ से हम कर रहे हैं, इसको मैंने डिवाइड किया तो ये बना वन अपॉन माइनस वी प्लस वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन आर प्लस वी आर से वी आर कैंसिल वन अपॉन यू। गेटिंग माई पॉइंट? इस वन अपॉन आर को मैं यहाँ ले आती हूँ, तो ये बनेगा टू अपॉन आर और ये बनेगा वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। गेटिंग माई पॉइंट? टू अपॉन आर, आर की जगह पे मैं लिख रही हूँ ट्वाइस ऑफ एफ, तो ये हो गया वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। टू से टू कैंसिल, तो ये बना वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। सो दिस इज आवर डेरिवेशन। ये मैंने आप लोगों को कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ करके दिखाया है। आप लोगों को ये डेरिवेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए करना है। किसके लिए करना है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। वो डेरिवेशन आप लोग बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर मेरी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो आपको वैसे खुद से भी बन जाएगा। बस हमको यहाँ पे रे डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनाना होता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैं आपको रे डायग्राम बना के बता देती हूँ। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ये ले रही हूँ, यहाँ पे हमने दो रे लेनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमको एक रे लेना है पोल से और एक रे हमको लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, तो जो सेंटर के डायरेक्शन में जाती है वो उसी पाथ को वापस रिट्रेस करती है।
गेटिंग माई पॉइंट। तो ये वापस जाने वाली रे और ये वापस जाने वाली रे आगे कहीं नहीं मिलेगी, हम इन दोनों को पीछे ले जाते हैं तो ये रे हमारी यहाँ मिल रही है, तो ऑब्वियसली हमारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ। इफ दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी, देन दिस इज आवर इमेज ए डैश बी डैश, दिस इज एच ओ, दिस इज एच आई। गेटिंग माई पॉइंट। ये रे डायग्राम है, इट इज़ वेरी सिंपल। हम लोगों को फिर से यहाँ पे एक बार सेंटर के साथ लेना है ट्राइंगल और एक बार पोल के साथ लेना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और ये डेरिवेशन हो जाएगा। तो आप लोग ये ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे मेरे से पूछ सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अभी हम इसी डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक और चीज़ निकालते हैं जिसको हम कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्लास 10th में भी आपने देखा है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट होता है। गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन। यदि हम हमारे इस फिगर से देखें, यदि हम हमारे इस फिगर को रेफर करें तो हमारी इमेज हाइट जो है वो नीचे बन रही है, इसलिए हम इसको लेंगे माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ऑब्जेक्ट ऊपर है इसलिए ए बी। तो हमारा यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आता है माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। यदि हम इक्वेशन नंबर 2 रेफर करें, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम एम मैग्नीफिकेशन को लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू बी डैश माइनस भी आएगा क्योंकि a डैश b डैश है, b डैश p अपॉन बी पी। गेटिंग माई पॉइंट। b डैश p हमारा क्या है? b डैश p हमारा है माइनस ऑफ v। गेटिंग माई पॉइंट। b डैश p हमारा क्या है? माइनस ऑफ v। और bp हमारा क्या है? bp हमारा है माइनस ऑफ u। तो m इज इक्वल्स टू एक नया फॉर्मूला बनता है माइनस v अपॉन u। ये फॉर्मूला हमको डिराइव करना है मैग्नीफिकेशन का फॉर द मिरर्स। m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। यदि हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम मैग्नीफिकेशन निकालना चाहते हैं, पहले हम एम एफ एंड यू में रिलेशन निकालना चाहते हैं। एम एफ एंड यू में रिलेशन निकालना चाहते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से। क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेशन एम एफ और यू में निकालना है तो हम इस पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u अपॉन एफ इज इक्वल्स टू u अपॉन वी प्लस 1। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो u अपॉन वी को एक तरफ रखते हैं, u अपॉन वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा u अपॉन एफ माइनस 1। गेटिंग माई पॉइंट। इसका मैं माइनस साइन बना लेती हूँ तो ये माइनस u अपॉन वी इज इक्वल्स टू माइनस u अपॉन एफ प्लस 1। गेटिंग माई पॉइंट। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल करने के लिए पहले मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ। तो माइनस u अपॉन वी इज इक्वल्स टू एफ माइनस u प्लस एफ। गेटिंग माई पॉइंट। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, v अपॉन u इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। तो v अपॉन u को मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस v अपॉन u को मैं क्या लिख सकती हूँ? m। तो मैं यहाँ पे इसी को आगे स्टेप लिख रही हूँ, m इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। दिस इज आवर रिलेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ f एंड u। यदि मुझे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m f और v में निकालना है, v में
v में, तो मैं इसी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दूंगी। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? v से। तो हमारा मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और बन सकता है, f माइनस वी अपॉन f। यदि आपको इमेज डिस्टेंस दी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, यदि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके, so this is our derivation for mirror formula, for magnification, for relation between magnification and focal length and object distance, image distance. तो these are the some formulas जो हम लोगों को याद रखने हैं। ओके, इसके बाद हमें जो लास्ट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्स। यदि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारी इमेज हमेशा इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी। ऐसा क्यों होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी। यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारी इमेज हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी। यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारी इमेज इनलार्ज्ड बनेगी। और यदि हमारी m की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट? आपको ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये हम लोगों को कहाँ से समझ में आता है? ये जो अभी हमने HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ये जो हमने मैग्नीफिकेशन का अभी पीछे फॉर्मूला निकाला था, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमने ये बातें लिखी हैं। अब इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये बातें लिखी हैं। यदि हमारी वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है। व्हाट हैपन? यदि हमारी वैल्यू नेगेटिव है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये सारी जो भी हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं, ये कंक्लूजन्स हमने निकाले हैं इन फॉर्मूले से। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला याद रखना है। r इज इक्वल्स टू 2f। हमने यहाँ पे ये 3 फॉर्मूलेस पढ़े हैं। आप लोगों को साइन कन्वेंशंस ध्यान रखने हैं। हमेशा इन फॉर्मूले में जो भी वैल्यू है वो साइन के साथ पुट करनी है, साइन के साथ। यदि मुझे कभी दिया गया है, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक न्यूमेरिकल आपको बता देती हूँ। न्यूमेरिकल है, उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर के सामने रखा है। तो हम पहले डायग्राम बना के देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर है तो ये ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। उनने बोला है जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्केव मिरर के सामने रखा है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे -15 आएगा क्योंकि ये LHS है। तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई 15 -15। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एंड फॉर्म्स एंड रियल इमेज, उसने बोला है ये हमारे को रियल इमेज दे रहा है। क्या दे रहा है? रियल इमेज। तो आप लोगों को कॉन्केव मिरर के 6 केसेस याद रखने हैं। मतलब ये लास्ट वाला केस नहीं है जहाँ पे इमेज बियॉन्ड द मिरर बनती है, क्योंकि ये रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफिकेशन, 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफिकेशन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि
3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। मतलब जो इमेज है, इमेज की जो हाइट है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सेंटर पे ही बनता है और सेम साइज का बनता है। तो ऑब्वियसली इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और फोकस के बीच में बना होगा। इतनी बातें आपको डेरिवेशन गिवन चीज़ों से समझ में आ जानी चाहिए। अभी हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोला है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज़ द इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द इमेज। ये चीज़ें हमको यहाँ पे निकालने बोली है। तो ये हमारा HI/HO इज़ इक्वल्स टू 3, यानी M इज़ इक्वल्स टू 3 वैल्यू दी हुई है। हमें M इज़ इक्वल्स टू 3 पता है, हमें R इज़ इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर पता है। अभी आप लोगों को जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं कॉनकेव मिरर के लिए, मैंने 2 और रिलेशन यहाँ पे आपको निकाल के बताए थे अभी, M का U के साथ और M का V के साथ। तो आपको इन रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए ये डेरिवेशन करना है। एंड बिलीव मी, ये ये न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी आते हैं। दिस न्यूमेरिकल्स आर वेरी ईजी टू सॉल्व। सिर्फ हमको बात समझ में आनी चाहिए कि हमें पूछा क्या गया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी मैं आपको ये सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे हम पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ इज R/2, सो दैट इज -15/2। तो ये हमारा हो गया -15/m हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू -3। -3 क्यों होगा? क्योंकि इस केस में इमेज, ये जो हमने डायग्राम बनाया था इसमें हमें समझ में आ रहा है इमेज हमेशा नीचे बनती है, क्योंकि कॉनकेव की रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होती हैं, इसलिए HI हमेशा माइनस में होगा। तो M इज इक्वल्स टू यहाँ हम लेंगे -3। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इज इक्वल्स टू F/F - U। इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहाँ से मेरी वैल्यू आनी चाहिए U इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हमारी वैल्यू आ गई तो M इज इक्वल्स टू -V/U, ये फॉर्मूला मुझे पता है। यहाँ से मैं V की वैल्यू निकाल सकती हूँ -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है -10 और ये डिस्टेंस है -30। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो हमें नेचर ऑफ द इमेज बताना है। नेचर ऑफ द इमेज ऑब्वियसली रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। तो इस तरीके के बहुत सारे, दिस इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट द मिरर्स। मतलब हम लोगों ने, दिस इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे 2 ग्राफ्स, लास्ट में 1-2 ग्राफ्स हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। ये ग्राफ आप लोग लर्न कर लीजिएगा। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ग्राफ बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। सो दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस इज़ आवर इमेज डिस्टेंस। आप लोग को पता है जब U की वैल्यू, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, व्हेन U इज इक्वल्स टू F, तो हमें इमेज मिलती है इन्फिनिटी पे, मतलब ऊपर कहीं ये पॉइंट आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? हमें इमेज मिलेगी V इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब और ऊपर चले जाओ। गेटिंग माई पॉइंट? जब V इज इक्वल्स टू 2F होता है, सॉरी V इज इक्वल्स टू F होता है, मतलब जब इमेज फोकस पे कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे। हम ये इन्फिनिटी मान लेते हैं।
गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें ये 2 पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट u इज इक्वल्स टू 2f है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर पे, तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर पे ही बनती है। तो ये 2f और ये 2f, तो हमें थर्ड पॉइंट कहाँ मिला। तो इन 3 पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं एक ग्राफ बनाऊंगी और ये 3 ग्राफ पॉइंट्स को मिला के ग्राफ बनेगा ऐसा। So basically this is the graph between u and v. It look likes ऐसा। Getting my point? Okay. यदि आपको ग्राफ बिटवीन एग्जाम में आ जाए, यदि आपको ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u आ जाए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 1/u लेंगे, यहाँ पे 1/v लेंगे और इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। क्यों बनेगा, अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यदि मान लीजिए यहाँ पे u की वैल्यू मैं 0 पुट करती हूँ, 1/u इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये पॉइंट, तो 1/v किसके बराबर होगा, 1/f के बराबर होगा। यस और नो। तो ये पॉइंट हो गया 1/f। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। और यदि मैं यहाँ पे 1/v इज इक्वल्स टू 0 पर पुट करती हूँ, 1/v की वैल्यू जब 0 है तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो ये यहाँ पे हो गया। अगर हम इसको 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/u प्लस 1/f लिखें, और यदि हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट। यस और नो। y पे हमारा है 1/v और x पे हमारा है 1/u एंड दिस इज इक्वल्स टू -1। तो ये हमारा ग्राफ बन सकता है। तो ये ग्राफ आप लोगों को, दोनों ग्राफ बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। ये ग्राफ आपसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। अब आप लोगों को बहुत सारा वर्क हो गया है। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ योर रे ऑप्टिक्स। आपने यहाँ पे रिफ्लेक्शन पूरा समझ लिया है। व्हेन लाइट बिहेव एज रेडिएशन इट शोज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने मिरर्स से देखे हैं। तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं NCERT में, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उनको करना है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे पूछना है। कल मैं स्टार्ट करूँगी रिफ्रैक्शन। ओके, गेट इट। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत प्रीशियस टाइम हमको मिला है। हम घर पे रह के बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन दे सकते हैं एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी स्कोरिंग फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। Getting students, thank you so much.